बार फिर भड़की हिंसा, अब तक गई 97 लोगों की जान। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना से मांगा इस्तीफा। प्रदर्शन के बाद पूरे बांग्लादेश में लगाया गया कर्फ्यू। दरअसल बांग्लादेश में बीते कुछ समय से हिंसा हो रही थी। हालांकि बीच में यह हिंसा थम गई थी, लेकिन एक बार फिर से बांग्लादेश धधक उठा है। आइए, आखिर प्रदर्शनकारी क्यों शेख हसीना सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? आखिर बांग्लादेश में यह हिंसा क्यों हो रही है? शेख हसीना ने इन प्रदर्शनकारियों को क्या कहा? तमाम सवालों का जवाब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्रास्ट। बांग्लादेश में थम चुकी हिंसा रविवार को ऐसा विकराल रूप लिया कि इस हिंसा में अब तक 97 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हो गए। इस हिंसा के बाद बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार ने देशव्यापी कर्फ्यू की घोषणा कर दी। वहीं इस बार प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं तब न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अब तक 97 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 14 पुलिस भी शामिल है। वहीं अब तक सैकड़ों लोग घायल हुए। सरकार ने हिंसा पर काबू करने के लिए देश भर में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। हिंसा को देखते हुए देश में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। साथ ही फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी रोक लगा दी गई है। यहाँ आपको बता दें कि हिंसा राजधानी ढाका के सहबाग चौराहे पर इकट्ठा हुई। इस दौरान भीड़ को कंट्रोल करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद झड़प एक संघर्ष में तब्दील हो गई। पुलिस की तरफ से भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस और स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल भी किया गया। हिंसा के बीच पीएम हसीना की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें पीएम हसीना ने कहा, देश में प्रदर्शन कर रहे हैं वो छात्र नहीं बल्कि आतंकी हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। दरअसल पिछले महीने बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में लगभग 150 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। असल में बांग्लादेश की सरकार ने 2018 में अलग अलग कैटेगरी को मिलने वाला 56% आरक्षण खत्म कर दिया था, लेकिन इस साल 5 जून को वहां के हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को पलटते हुए दोबारा आरक्षण लागू कर दिया था। इसके बाद पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को हाई कोर्ट के फैसले में बदलाव करते हुए आरक्षण की सीमा 56% से घटाकर 7% कर दी। इसमें से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 5% आरक्षण मिलेगा, जो पहले 30% था। बाकी 2% में एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलनी चाहिए। बहरहाल शेख हसीना इसी साल जनवरी में लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बने। हसीना की पार्टी अवामी लीग ने संसद की 300 में से 204 सीटें जीती थी। वहीं इस बार 299 सीटों पर वोटिंग हुई थी। उन्होंने सुप्रीम पार्टी के कैंडिडेट एम निजामुद्दीन लश्कर को 2.49 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। हसीना को 2,49,956 तो वहीं निजामुद्दीन को महज 469 वोट मिले। हसीना पहली बार 1986 में चुनाव जीती थी। इस प्रदर्शन के बाद इंडियन हाई कमीशन ने एक एडवाइजरी जारी की है। इंडियन हाई कमीशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीयों से सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। साथ ही उच्चायोग ने किसी भी प्रकार की सहायता या आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए दी कंट्रास्ट। शुक्रिया। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। फ्री सेवा या मुंह मांगे इनाम का दावा करने वाले आपको गुमराह कर सकते हैं, काम नहीं। केवल एक फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आयुष जी सम्राट, स्पेशलिस्ट नौकरी, कारोबार, गृह क्लेश, प्रेमी प्रेमिका, सौतन दुश्मन से छुटकारा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, लव मैरिज, कोर्ट कचहरी, मनचाहा समाधान। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। निराश व्यक्ति एक बार जरूर मिले। मीनाक्षी चौक, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 9627777786।